नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान को मिले करारे जवाब से, जिसमें भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन तबाह किए। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की सैन्य कार्रवाई की बौखलाहट में पाकिस्तान ने रात को भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइलें और युद्धक विमानों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने नाकाम कर दिया। बता दें कि पाकिस्तान ने वीरवार को जम्मू कश्मीर और राजस्थान में हमास की तर्ज पर ड्रोन और मिसाइलें हमले किए, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने विफल कर दिया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हमास की तर्ज पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया। जम्मू के सतवारी, सांबा, आरिसपुरा और अन्य सेक्टर पर 8 मिसाइलें दागी गई, पर भारतीय सेना ने सारे प्रयास विफल कर दिए। कल रात पाकिस्तान की ओर से किए गए नापाक हमले का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेवा पर तैनात भारतीय जवानों ने तत्परता दिखाते हुए दुश्मन के कई ठिकाने को निशाना बनाया। सेना की कार्रवाई इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देश भर में लोगों ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई की सराहना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है बचन लाल है। क्या कहेंगे जिस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है? मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया मैम। जो करता आएगा करता रहेगा, लेकिन इनको पाकिस्तान को थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे मारने किसी के। ये कौन सा कानून है इनका? इनको शर्म नहीं आती इनको। जब भी बच्चे बाल बच्चेदार आदमी हैं, अगर अटैक करना ना इन्होंने, इनको से बोलो सीधा करो। जैसे चोरी चोरी अटैक, कुत्तों वाला अटैक करना, ये शोभा नहीं इनको अच्छा लगता। अगर मोदी में ताकत है वो करो ना शरेआम, आप भी करो, लेकिन ये कर नहीं सकते हैं। इनके पास कुछ है नहीं है। ऐसे भीख मांग रहे लोगों के पास, हमारे को हथियार दो, हमारे को पैसे दो, डॉलर दो। कौन देगा इनको? जो गंदे लोग हैं इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इनको। जो प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हुए हाँ, हैं, बहुत अच्छा किया मोदी साहब ने, बहुत अच्छा कर रहा है वो। डर तो नहीं है किसी चीज नहीं डर किस बात। रात को मैं गया, मैं भी चट्ठा रहता हूँ, मेरे सामने उधर गोले आए, जी? बच्चे डर गए। मैंने बोला बच्चों डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास आर्मी फोर्स है, सब कुछ है। वहाँ पे चलो पीर बाबा की बख्शा, बाबे वाली माता भी है हमारे साथ, लेकिन उधर कुछ नहीं कर सकते। ये 1 या 10 छोड़े उधर, वो इनके बाप बैठे हुए हैं, आर्मी वाले बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान हमारा। हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, बच्चा डरना नहीं, कोई बात नहीं, बोला आएगा, मरना तो आया ही एक दिन, लेकिन मरना शान से, या चोरों की तरह नहीं मरना। बाकी मैं मोदी सरकार अपील करता हूँ, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आपका नाम? रमा यादव। रमा, क्या कहना चाहोगे? किस तरह के ये जो स्टेप लिया गया है, जिस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जैसे कि कल यहाँ जम्मू में हमला किया था, बट जो हमारे आर्मी वालों थे उन्होंने वो प्लान जो क्रॉस कर दिया, तो हमें प्राउड फील होता है अपने आर्मी वालों के ऊपर। और जो हमारे नरेंद्र मोदी है उनके ऊपर भी प्राउड करते हैं हम। और जो हमारी ये भारत माती है, हम उनके ऊपर भी प्राउड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, हम सेफ हैं। तो जिस तरह से कल आवाजें आ रही थी, डर का थोड़ा सा माहौल तो बना था? थोड़ा सा डर था, बट मैं उतना डरती नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन न एक दिन हमें मरना ही है, इसलिए। आपका नाम? मेरा नाम रोहित गुप्ता है जी। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे जो एयर स्ट्राइक किया हमारी इंडियन आर्मी ने, क्या किया? देखिए, ऐसा है कि जब तक हमारे साथ मोदी साहब बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। उनके होते कोई चिंता की बात नहीं है, हमारा मॉरल हाई है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें अपनी फ़ौज पे, अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया? अच्छा किया जो भी किया है आर्मी वालों ने भी। जो रात को हुआ जो काम, वो भी मतलब कि हमारी आर्मी ने ऊपर ही मिस कर दिए सारा कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी आर्मी मतलब स्ट्रांग है, ये नहीं है कि नॉर्मल है, अच्छी। हम उनके साथ हैं, हमें कोई डर नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि बाबे वाली माता हमारे साथ है। पहले भी ऐसा होता था, पर हमने कभी देखा नहीं ऐसा हुआ होता है। जो हमने पहली बार ही देखा है, पर डर नहीं है। हमारे छोटे बच्चे हैं, वो डरते हैं। बाकी मार्केट खुली है, मार्केट में है थोड़ी पेंडिंग,
कि यहाँ पे कस्टमर नहीं है या कुछ भी, वो चलो ठीक है, वो तो चलता रहेगा आस्ता आस्ता। जी। तो बच्चों में किस तरह का डर का माहौल है और किस तरह से उन्हें आप मोटिवेट करते हैं कि वो जब रात को हुआ था कोई 8:30 बजे तक, हम तो खाना बना रहे थे, हमें पता नहीं, बच्चों ने बोला मम्मा आवाज़ आ रही है ठक ठल ठल की, तो बाहर कुछ हुआ। बाकी मोहल्ले वाले भी बाहर आ गए, सारा कुछ। आर्मी वाले हमारे साथ ही हैं, उन्होंने बोला कि लाइटें बंद कर दो, वैसे भी लाइट बंद ही थी, इन्वर्टर वाली जो जग रही थी वो भी हमने बंद कर दी थी। पूरा साथ दिया हुआ प्रशासन का? हाँ हाँ, पूरा तो साथ। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से जो स्टेप मोदी, हाँ मोदी जी ने तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो आगे भी होगा वो अच्छा ही करेंगे, ये नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे वो। और रात को ऐसा करेंगे कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। हमारी आर्मी भी अच्छी है, वो भी चल रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है? देश खुश है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एक बार मुंह तोड़ जवाब करारा देना ही चाहिए था और गवर्नमेंट ने ये दिया भी। और हमारी सेनाएं सारी तीनों सेनाएं सशक्त हैं और लोग भी खुश हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है इन्होंने जैसे उग्रवादी पाल के रखे हुए हैं, तो ये छोटी मोटी की घटनाएं करते थे। और जैसे ये टारगेट किलिंग हुई है, जो 26 लोग मारे कश्मीर में, तो इसका जवाब जो है सरकार ने दिया है उसको, पाकिस्तान को, और ये बड़ा ज़रूरी था। और लोगों की भी एक मंशा थी कि ये जवाब मिलना चाहिए। और जैसे अब वो ज़माना नहीं रहा, हमने 1971 की जंग भी देखी है, 1965 की जंग भी देखी हुई है। 1971 में तो ऊपर से जहाज़ चलते थे और हम देखते थे, लोग शोर मचाते थे उस वक्त कि वो गया। तो कल भी ड्रोन देखे गए हाँ, थे। कल भी ड्रोन देखे गए। अब युग बदल चुका है और काफ़ी सारी मतलब देशों ने तरक्की की हुई है, हमारे देश ने। तो ड्रोन से जो हमले हो रहे थे और वो हमारे जो लोग थे और उनको पूरा मार रहे थे। और उन्होंने 8 ड्रोन जो है वो मतलब जहाँ पे स्टेट में किए, तो उसका पूरे का पूरा जवाब दिया और सारे के सारे ड्रोन जो है ख़त्म कर दिए वहीं पे। और लोग भी खुश थे कि वाकई अब हिंदुस्तान एक नया भारत है। और वो जो नरेंद्र भाई जी की क़यादत में चल रहा है, ये नया भारत है। और पूरे देश और बाकी बाहर के देश भी अपने किसी चीज़ का डर तो नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है, कोई ऐसा कोई डर नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत ही पैनिक होती है आम, जो जैसे हम दुकानदार लोग हैं, कस्टमर जो है इस वक्त थोड़ा कम होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सेफ हैं। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के बीच में सेफ हैं इस वक्त। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो हैं, और एक बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं। और जो 144 करोड़ जनता ने इसका जो कहा था कि इसका जवाब मुंह तोड़ होना चाहिए, और वो दिया भी। और नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में दिया जा रहा है और काफ़ी सारा इनको जवाब मिला। और पाकिस्तान जो है इस वक्त वो बौखलाया हुआ और समझो एक किस्म की माफ़ी मांग रहा है कि हम बख्शो हमको। तो बाकी कंट्रियों को भी कह रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा इस वक्त। जी, आपका नाम? विमल गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एयर स्ट्राइक जो है, मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया गया है? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी हो गया था। कितनी देर हिंदुस्तान अपने हाथ बांध के रखता। उड़ी, पुलवामा, बॉम्बे में स्ट्राइक, पंजाब में अटैक, अच्छा आगे पीछे रोज़ वो कुछ ना कुछ कर रहा था, निर्दोष लोगों को मार रहा था। मैं तो कहता हूँ कि ये स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी। और अब थोड़ा सा मुझे एक चीज़ का और ऐड करूँगा, मुझे ये आर्मी और प्राइम मिनिस्टर पे इतना विश्वास है कि जो ये करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। अगर हम लोगों की सुने ना, हम तो कहते हैं कि आज इसका 50-100 किलोमीटर का एरिया ले लो और बैठ जाओ वहाँ पे, जहाँ से ये फायर करते हैं वो जगह ही कैप्चर कर लो। और ये रहम के काबिल कौम नहीं है। लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, मैं तो उसे पाकिस्तान भी नहीं कहता, वो तो एक टेररिज्म की फैक्ट्री है, कंट्री नहीं है वो। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी कोई बात, कहीं टेररिस्ट अटैक होता है, कुछ होता है, उसका सीधा लिंक पाकिस्तान से निकलता है। और ऐसे सांप को कुचल देना चाहिए। और जब तक हम, आज मैं फिर कहूँगा, हम बहुत सेफ हाथों में हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी है और आर्मी हमारी बहुत सक्षम है हर चीज़ का जवाब देने। आज हर बात पे चल रहा है क्या, टीवी पे दूसरा तीसरा, और हम जो देख रहे हैं, जो रात को स्ट्राइक हुई है, हम तो कहते हैं कि हम लोग बड़े, फिर मैं वही बात, सेफ हाथों में है कि जो
पैसा मोदी जी ने इकट्ठा किया पेट्रोल से या जीएसटी से, उन्होंने हमारी सेफ्टी पे ही लगाया। जो आज देखते हुए अगर ये डिफेंस सिस्टम नहीं होते, जो कुछ नहीं होता, तो आज हमारी हालत क्या होती है आप जानते हो। उन्होंने एक मिसाइल, एक रॉकेट, कई ज़मीन पे ड्रोन गिरने नहीं दिया, ऊपर ही हवा में ही ब्लास्ट कर दिए। वैसे मैंने तो कतर वाली भी देखी है वार, मगर उस वक्त के हालात के मुताबिक और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। और जो विल पावर हमारे पीएम ने दिखाई है, शायद ही कोई दुनिया का ऐसा नेता होगा या कोई इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला होगा जो ऐसा स्टेप उठा ले। उन्होंने एक्शन पे ज़्यादा विश्वास किया है। और एक्शन भी वो लिया है कि आम पब्लिक का नुकसान ना हो। देखिए हमारे जो भी मिसाइल गई हैं या ड्रोन गए हैं, पिन पॉइंट पे वहाँ पे उन्होंने अटैक किए हैं। टेररिज्म इनके उग्रवादियों के अड्डों पे या दूसरी तीसरी जगह सिविलियन पे आज भी वो नहीं कर रहे। पाकिस्तान कहाँ करेगा उस, जहाँ हमारे तो टेररिस्टों के अड्डे नहीं हैं, वो तो अटैक सिविलियन पर करेगा और सिविलियन को मारेगा। और मैं फिर कहूँगा कि ऐसा नेता युगों के बाद आता है कोई, जो अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए हर बार सोचता है और अपना जीना मरना उसका यही मुल्क है। और इतनी अच्छी सोच वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। और आज जो हो रहा है, जो लोगों के दहशत है, मैं फिर कहूँगा आप नज़र मारो, आप अपना कैमरामैन को बोल के कि वो दिखाएं लोगों के चेहरे पे डर ही नहीं है, डर ही नहीं है, कोई शिकन नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि किसी किस्म का कोई डर हो, कोई ऐसा हालात हो कि ऐसा हो गया। देख लीजिए मार्केट खुली है, रात को अटैक हो रहा है, तो मार्केट खुली है, सब अपने कारोबार में और हम सेफ। जी आपका नाम? संजीव गुप्ता। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये स्ट्राइक जो है वो की गई है और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है? मैं तो पहले आपके माध्यम से हमारे अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत ये एक बहुत हमारा जो देश है, हमारा जम्मू कश्मीर है, उन्होंने ही बचाया है। क्योंकि पहले भी हमने एक दो बार स्ट्राइक हुई थी, लेकिन ये जो चीज़ उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो पहला ही प्राइम मिनिस्टर है जो ये काम कर सकता है जिसने किया है। अदरवाइज़ ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। लेकिन बहुत ही बुरी हालत थी, उन्होंने जैसे स्ट्राइक की थी, बचना हमारे जम्मू कश्मीर को, बाकी अदर भी जगह पंजाब में भी किया, बचना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने अपना पूरा ही जो सिस्टम जो है वो सारा रखा हुआ था, पूरा ही पहले ही तैयारी की हुई थी। नहीं तो अगर वो नहीं होते तो मेरे को लगता था कि हमारा तो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाना था। लेकिन वो 22 शख्स ऐसा था, ये नहीं है कि मैं उनकी प्रेज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वही शख्स ने जो पूरा अपने हमारे हिंदुस्तान को संभाला है और उन्होंने टाइम टू टाइम ये सिस्टम जो है वो करके रखा है। हाँ, तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी उनको ये पाकिस्तान ना पहले भी हमें डराता धमकाता था। वो बोलते थे शांति से बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने उनका ऐसा वो किया कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारे आर्मी के जवान हैं और हम आर्मी के जो तीन है, जल थल और वायुसेना, उनको पूरी छूट दे दी थी कि आप जो मर्जी करो। लेकिन हमारे जो जवानों ने जो काम किया है ना, वो मुंह तोड़ जवाब दिया। वो वैसे भी पाकिस्तान को मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये काम करो, आप पाकिस्तान को टोटली ख़त्म करो। हमारा जो झंडा है ना, हमारा तिरंगा झंडा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाओ, और जिससे कि हम उधर से जो है हमारी राहत मिले और लोग जो है सुख शांति से रहें। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत प्राइम मिनिस्टर है, बहुत कुछ किया। लेकिन ये जो है वो उसने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये करेंगे। लेकिन उन्हें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने ऐसा काम किया, और हमारी जो सेना जो है उनको मैं बहुत बधाई देता हूं, जो इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, जम्मू और उधमपुर में चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेन। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने जम्मू और उधमपुर से दिल्ली के लिए 3 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हमले के बाद जम्मू इलाके से लोग बड़ी संख्या में बाहर जा रहे हैं और सुरक्षा जांच बढ़ने से सामान्य बस और टैक्सी सेवाएं भी धीमी हो गई हैं। लोगों को समय पर बाहर निकालने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए रेलवे ने राहत देने के लिए ये ट्रेनें शुरू की हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया है और वहां की सेना जम्मू कश्मीर में सीमा पर गोलाबारी कर रही है।
इसका भारतीय जवान भी मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं। पाकिस्तान की गोलाबारी में कई लोगों की मौत हुई है और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच घायलों से जीएमसी अस्पताल में मुलाकात की। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि हम इस मुश्किल समय में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक सुविधाएं बिना किसी देरी के उपलब्ध करवाई जाए। एलजी मनोज सिन्हा, केंद्र मंत्री जावेद डार और पूर्व मंत्री सकीना इट्टू ने बारामूला में उरी के लगमा क्षेत्र का दौरा किया। उड़ी और आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में हुई सीमा पर गोलाबारी की घटनाओं के मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जावेद डार और सकीना इट्टू ने आज लगामा उड़ी का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। ये दौरा उस वक्त हुआ जब कल रात सीमा पार से गोलाबारी की खबरें सामने आई। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए आपात उपाय लागू किए जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब जहाँ उन्होंने पहुंचे हैं और देख सकते हैं उसके ये मकान था, पीछे मकान था और अब देखो पिलर्स के ऊपर था। ये दुकान थी इसकी सारी तरबूजे सरबूजे हमारा वर्कर है, सारी दुकान। आज रात को पड़ा? आज रात को। चोरों ने ब्लैकआउट का उठाया फायदा। बता दें कि जम्मू के व्यस्त रहने वाले महेशपुरा चौक इलाके में बीती रात एक मेडिकल स्टोर में चोरी की कोशिश की गई। ये वारदात रात के अंधेरे में अचानक हुई ब्लैकआउट के दौरान हुई, जब चोरों ने मौके का फायदा उठाकर दुकान में सेंध लगाने की कोशिश की। दुकान के आसपास रहने वाले लोगों ने जब दुकान के अंदर हलचल देखी तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत मेडिकल स्टोर के मालिक को फोन कर सूचित किया। सूचना मिलते ही मालिक तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चोर वहां से भाग चुके थे। मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि चोर दुकान में रखे सेफ तोड़कर उसमें से 2000 नकद लेकर फरार हो गए। बात ऐसी हुई कि मैं तो घर पे था। साथ वाले भैया ने मुझे फोन किया कोई 3 साढ़े 3 के बीच में रात के। वो एक्चुअली बाहर आए ना वॉशरूम जाने के लिए, तो उन्होंने शोर देखा कि ये बड़ी जोर से आवाज आ रही है। तो उन्होंने देखा तो कौन आया हुआ है। यहाँ पे एक इनोवा गाड़ी खड़ी थी, उसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ था, लड़का बैठा हुआ था, तो एक लड़का अंदर था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने भैया आज के पूछा, भैया ने ऐसे बोला कि एक लड़का गाड़ी में बैठा हुआ है, तो एक अंदर गया हुआ है। तो मैंने शोर किया, तो अब वो बोलते कि मैं अकेले कैसे जाऊं। तो उन्होंने साथ वालों को भी फ़ोन किया कि ऐसे बात है, तो नीचे आपका मोटरसाइकिल कर रहा है। फिर नीचे वाले 2 लड़के आए, उन्होंने देखा कि अंदर कोई लड़का घुसा हुआ है। तो उन्होंने टार्च मोबाइल की टार्च बाली, तो वैसे टार्च बाली तो वो भाग गए। क्या ले गया? लिया उन्होंने कुछ नहीं है। इन्होंने खोला, ये दराज ही खोला हुआ है, उसमें मेरे 2000 रुपए की कैश थी, 10 वाले नोट, वो मैं बैंक से सुबह लेके आया था। मैं पता नहीं हालात कैसे बन जाएंगे, तो मेरी शॉप तो 24 आवर्स खुली है, तो बस वो ले गए आगे से। बस स्टैंड में ज्यादा किराया को लेकर हुआ सवारी और ड्राइवर के बीच कहासुनी। मौके पर पहुंची पुलिस। आप सभी लोगों से
मेरा ये है कि इसको 400 रुपये से 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देना। जो जनमन किराया है आप वही दे के जाओगे। और तुम्हारे लिए भी ये हिदायत है, इसकी गाड़ी का इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करो। अगर तुमने ज्यादा किराया लिया तो तुमने इधर ही बैठना है तो फिर तुम देख लेना। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका 100 रुपया ज्यादा खाकर हम अपने बच्चों के ऊपर नहीं लगाएंगे। ये भी बच्चों वाले हैं, फैमिली वाले हैं। हमारा फर्ज है इनको मंजिल में पहुंचाना। ड्राइवर किसी लिए बना है? ड्राइवर की कोई मजबूरी नहीं जानता है, सब ड्राइवर पर आकर चढ़ते हैं। अभी ये कस्टमर बैठे हैं, ये टूरिस्ट बैठे हैं, इन सबको पूछो कि किसी से किराए की बात हुई? तो जा कहाँ रहे हो आप? सर डोडा अभी आया ही मैं घर से, तो पीछे लोग दौड़ने लगे सभी। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा श्रीनगर 700 है, 500-600 डोडा है। मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला कि परफेक्ट आपको, मैंने ये भी बोला कि डोडा से आगे नहीं जाऊंगा मैं। अब देखो ना, हम अपनी जान जोखिम में डाल कर जा रहे हैं। हमारे घर में कोई राशन की तरफ देखेगा, पीपों की तरफ देखेगा, चूहा भी डाई मारता है, उसके सर को चोट लगती है, आंखें खाली हो गए। हम किस तरह अपना परिवार पालेंगे? ये लोग आएंगे, बैठेंगे हमारी गाड़ी में तो हम सफर करवाने वाले बनेंगे। यही हमारे खिलाफ बोलने लगेंगे, हम किसको उठाएंगे? तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।